नमस्कार साथियों, मैं हूं सहन यादव। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हो कि स्टूडेंट जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे और किस चीज़ के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे, डिस्कस करेंगे। मेन चीज़ आज का जो टॉपिक है और जो न्यूज़ आ रही है, इसमें आ रही है तेलंगाना से, हैदराबाद से, जहाँ की कुछ फॉरेस्ट स्पेस से लगभग 400 एकड़ एरिया से उस फॉरेस्ट को गवर्नमेंट का रूल अलाउ था कि उसको हटा काट करके आरटी पार्क बनाया जाए। दोस्तों, इसमें इस जो है कि लैंड के लिए डिस्ट्रीब्यूट क्या था, उसके बारे में हम लोग जानेंगे और डिस्कस करेंगे। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। ओके, सो यहाँ आप लोग देख सकते हो कि एसयू स्टूडेंट प्रोटेस्ट अपोजिशन स्लैम्स तेलंगाना गवर्नमेंट प्लान टू क्लियर फॉरेस्ट लैंड फॉर आईटी पार्क। आईटी गवर्नमेंट तेलंगाना गवर्नमेंट का कहना था कि इस फॉरेस्ट को खत्म करके आईटी हब बनाया जाए, क्योंकि ये तेलंगाना यूनिवर्सिटी के साइड में है। ओके दोस्तों, यहाँ देख सकते हो कि हैदराबाद से न्यूज आ रही थी, वो आ रही थी कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड पुलिस लैब टू एंट्री ऑफ बुलडोजर्स टू क्लीन अप 400 एकड़ एरिया फॉरेस्ट लैंड को। दोस्तों, आप किसी फॉरेस्ट एरिया को ख़त्म करते हो, हटाते हो, तो वहाँ के जीव जंतु हैं, जो वहाँ के जानवर हैं, उन लोगों को रहने के लिए बहुत ही प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। आज जो साफ से वायरल वीडियो हुई है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सब लोग अपने घर को जाने के लिए जगह खोज रही थी, और ये है कि जेसीबी से लेकर के अपनी बुलडोजर से ले आ करके उसे ख़त्म किया जा रहा था। तो ये सब आ रही थी, देखने को मिल रहा था। दोस्तों, इन सब चीज़ों के बारे में वहाँ के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, और प्रोटेस्ट करने के बाद 52 स्टूडेंट्स को पुलिस ने संडे को अरेस्ट कर लिया। 30 मार्च को अरेस्ट करने के बाद फिर 29 मार्च को भी तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर ने रेवंत रेड्डी ने बताया कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। अच्छा, बहुत सारी से बातें हुई, बट हाँ, आप लोग हमारे तो ये थे जेसीबी, जो कि जंगल को ख़त्म करने के लिए लाया। लगभग 30 जेसीबी है। बेसिकली दोस्तों, देखो, फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, क्योंकि आप वायुमंडल में एक फॉरेस्ट होना सबसे महत्वपूर्ण है। हम लोग उन्हीं के ऊपर जीते हैं, हम लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो यहाँ पर ये करना चाहिए था, बट बाकी देखते हैं हम लोग आगे क्या है। ये 2 डिकेड ओल्ड कंट्रोवर्सी। दोस्तों, ये 4 एकड़ एरिया से इसमें कंट्रोवर्सी हुई थी, ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, क्योंकि एक प्राइवेट आदमी था, एक गवर्नमेंट थी। प्राइवेट आदमी कहना था ये मेरा था, और गवर्नमेंट कहना ये गवर्नमेंट का है। बट जहाँ तक जजमेंट हाई कोर्ट में गई, हाई कोर्ट में जाने के बाद जो जैसे तो ये ओरिजिनल मैन्युफैक्चर जो लैंड थी 2324 एकड़ एरिया है, लेटर टू एडिट 1975 इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूट 400 एकड़। जो एरिया थी 2364 एकड़ एरिया थी, बट जो डिस्ट्रीब्यूट थी वो 400 एकड़ में थी। उस 400 एकड़ को गवर्नमेंट ने इनकरेक्ट साबित किया, कि मैप में वगैरह यूनिवर्सिटी को किया, और बाकी बोला कि ये गवर्नमेंट की है। जब 2022 में जजमेंट आई, सब्सिक्वेंटली अपहेल्ड द सुप्रीम कोर्ट लास्ट ईयर, हाउएवर द लीगल obstacle to land did not end there. As Beta Foundation, an NGO working for environmental conservation, filed a public interested allegation in the High Court seeking demand forest. This is to land the demanding that's declared as a national park under section 35. दोस्तों, जब ये नेशनल पार्क घोषित किया तो ठीक है, लेकिन ये 4 से एरिया को इसको काट के आईटी पार्क बनाना क्यों जरूरी था, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, जब 7 अप्रैल को Greenman of his commitment to environmental conservation, the High Court has list as case। जब हाई कोर्ट ने इसको लिस्ट किया 7 अप्रैल को कि इसके बारे में सुना जाएगा और बातें की जाएगी, अभी फिर इस पर विवाद हुई थी, पर बाकी इसका जो है कि 7 अप्रैल को न्यूज आएगा, और बाकी गवर्नमेंट क्या फैसला लेती है, हाई कोर्ट क्या फैसला लेती है, बाकी प्रोटेस्ट स्टार्ट प्रोटेस्ट अभी जारी है। ओके दोस्तों, ये दोस्तों यही एक एरिया है जो कि जेसीबी के द्वारा काटा जा रहा है, और बाकी इतने अच्छे जंगल हैं, सारे पक्षी हैं, वो सब रहने के लिए कहाँ जाएंगे। बाकी देख सकते हो जीव जंतु हैं, जंगली जानवर हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही खतरे की बात हो जाएगी। ओके, जहाँ से दोस्तों आप देख सकते हो कि द वेटा फाउंडेशन एक्सप्रेस अप्रहेंशन दैट गवर्नमेंट में कट ट्री एन एरिया 150 एरियाज ऑफ द टोटल 400 एरियाज टू implement the master plan. The core directed the government represented by the Telangana Industrial Infrastructure Corporation TGIIC to file a counter affidavit in 7 अप्रैल। वो कहना था कि अगर इसको हुआ तो 7 अप्रैल को पता चल जाएगा कि क्या गलत है क्या सही है। ओके, ऑक्सीजन नॉट एक्शन इकोसिस्टम। बस ये सब चीज़ें होती है, हम लोग ऑक्सीजन कहाँ से मिलेंगे अगर हम लोग साफ फर्स्ट नहीं रहेंगे, तो हम लोग भी डिपेंडेंट होते हैं दूसरों के ऊपर।
तेलंगाना गवर्नमेंट जो है कि कॉन्ट्राडिक्ट किया ईच अदर, मतलब जो यूनिवर्सिटी है उनके ऊपर कॉन्ट्राडिक्ट किया, तो उन्होंने बताया कि द गवर्नमेंट इशू ऑर्डर ट्रांसफरिंग द राइट 400 acre of its land to TGIIC, which in turn handled over the same to the information and communication department। उनका कहना था कि जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है उसमें 4 एकड़ एरिया है, उसको फॉरेस्ट को हटा करके IT पार्क बनाने का निर्णय दिया गया है, वो भी एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है। पर जहाँ इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट उन्होंने प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट करने के बाद सारी चीज़ें उनके सामने आई, सोशल मीडिया थ्रू वायरल हुई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई जा रही है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि आप किसी भी के लिए घर को उजाड़ना एक अच्छी नहीं होती, बात नहीं होती। ओके, सो मेन रीज़न यही था कि जो डिस्ट्रीब्यूट एरिया था, इस एरिया को गवर्नमेंट ने 4 एकड़ एरिया को गवर्नमेंटली और उन्होंने अपना इंडस्ट्रियल एरिया लगाने की बात सोची। बट हाँ, जहाँ तक हम लोगों को लग रहा है कि अब फॉरेस्ट को काटना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि और सारे गवर्नमेंट के भी एरिया होती है जो कि ऐसे पड़ा हुआ है। बट हाँ, आप पेड़ काटने के बाद फिर आप इसे IT पार्क बनाओ, ये एक अच्छी बात नहीं है। ओके, सो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।